प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी प्रश्न को गंभीरतापूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। यदि किसी प्रश्न में समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रुप उमेश स्टडी करके आपको दिखाई देगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन से तात्पर्य है। प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना ही प्रबंधन है। अगर किसी संगठन की बात की जाए तो उसमें उसका प्रशासन कैसे है, उसमें अपने कर्मचारियों से किस तरह से व्यवहार करते हैं और किस तरह से वह कार्य करवाते हैं। तो संगठन में व्यक्तियों से कार्य करा लेना ही यह प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो प्रबंधन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट शब्द जो है इंग्लिश के 3 शब्द से बना हुआ है। सबसे पहला है मैनेज, मेन और एक लेटर है टी। मैनेज, मेन और टी, अर्थात मैनेज द मैन टैक्टफुली। मैनेज द मैन टैक्टफुली का अर्थ होता है चातुर्यपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंधन कराना। अगर आप अपनी चतुरता से किसी कर्मचारी से कोई कार्य करवा लेते हैं तो वही मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं, वह कार्य करना नहीं पसंद करते हैं, लंबी लंबी डींगा हाँकते हैं और अपने समय को पास करते रहते हैं। तो वैसे कर्मचारी से किस प्रकार से कार्य लिया जाए, यही मैनेजमेंट होता है। अर्थात मैनेज द मैन टैक्टफुली, अपने चातुर्यपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंध करना। प्रबंधन के कितने प्रकार होते हैं? प्रबंधन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्रियात्मक प्रबंध और दूसरा होता है प्रशासनिक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध क्या होता है? तो यह निम्न स्तर के प्रबंध को क्रियात्मक प्रबंध कहते हैं और शीर्ष या उच्च स्तरीय प्रबंध को हम प्रशासनिक प्रबंध कहते हैं। तो निम्न स्तरीय प्रबंध क्रियात्मक प्रबंध होता है और शीर्ष या उच्च स्तरीय प्रबंध प्रशासनिक प्रबंध होता है। प्रबंधन का एक छोटा समूह जो सभी तरह के प्रबंध के लिए संगठन में उत्तरदायी है कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष प्रबंध या उच्च स्तरीय प्रबंध कहलाता है। और लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन का आशय होता है उद्देश्यों के माध्यम से प्रबंधन करना। ये VVI क्वेश्चन है, यह अधिकांश जो है कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है। तो लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन का आशय होता है उद्देश्यों के माध्यम से प्रबंध करना। आपका जो संगठन है उसमें या आपके कार्यालय में या आपका ऑफिस में आपका किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है, आपके उस कार्य का उद्देश्य क्या है और उस कार्य को आप किस प्रकार से कराना चाहते हैं और किस प्रकार से करने पर आप आसानी से उस कार्य को कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? इसी लक्ष्यों द्वारा प्रबंधन का आशय होता है उद्देश्यों के माध्यम से प्रबंध कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्यात्मक प्रबंधन वह प्रबंधकीय व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है। यह कथन किसका है? तो ये हेडरसन का है यह कथन। किसने प्रबंधन के औद्योगिक, सामाजिक तथा मानक व्यवहार संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की? ई मायो ने। प्रबंधन के सिद्धांत के जनक कौन है? तो प्रबंधन के सिद्धांत के जनक जो है
हेनरी फेयोल है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी फेयोल ने पुस्तकालय प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए थे? तो हेनरी फेयोल ने पुस्तकालय प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। प्रबंधन के तत्वों को सबसे पहले किसने सूत्रबद्ध किया? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हेनरी फेयोल ने किया था। प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। एमबीओ, एमबीओ का सिद्धांत किसने और कब प्रतिपादित किया था? तो ये पीटर डकर ने एमबीओ का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रबंधन में क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। द बिल ऑफ राइट ऑफ लाइब्रेरी रीडर्स निर्मित किसने किया था? द बिल ऑफ राइट ऑफ लाइब्रेरी रीडर्स का यह निर्माण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। वैज्ञानिक सिद्धांतों को ग्रंथालय के साथ किसने वर्गीकृत किया था? तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को ग्रंथालय के साथ ई.जी. इवांस ने वर्गीकृत किया था। भारत में सर्वप्रथम तदर्थ पुस्तकालय समिति का प्राविधान कब और किसके द्वारा किया गया था? तो यह 1948 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा यह प्राविधान किया गया था। प्रबंधन किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह प्रबंधन जो है नवीन और विकासशील विज्ञान है। किसने कहा था? कार्य ही वे आधार है जिन पर प्रबंधन एक प्रभावशाली ढांचा तैयार करता है। जॉर्ज टैरी ने। किसने कहा था? जॉर्ज टैरी ने। जॉर्ज टैरी के अनुसार प्रबंधन के मुख्य कितने कार्य हैं? तो जॉर्ज टैरी के अनुसार प्रबंधन के मुख्य 4 कार्य हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा गति देना, चौथा नियंत्रण करना। यही मुख्य 4 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, गति देना, नियंत्रण करना। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के मुख्य कितने कार्य हैं? तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के मुख्य 5 कार्य हैं। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के 5 कार्य हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा समन्वयन, चौथा निर्देशन और 5वां जो है नियंत्रण। यही हेनरी फेयोल के 5 प्रबंधन का मुख्य कार्य है। किसके द्वारा योजना के 5 चरण तैयार किया गया था? योजना के 5 चरण जो है हेनरी फेयोल के द्वारा तैयार किया गया था। हेनरी फेयोल का जन्म कब हुआ था? तो हेनरी फेयोल का जन्म जो है 29 जुलाई 1941 ईस्वी को हुआ था। प्रबंधन की कार्य पद्धति के लिए पोस्ट कार्ड के सिद्धांत किसने और कब प्रतिपादित किया? यह वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। यह अगर आप विभिन्न कंपटीशन के पेपर को देखिएगा, उस पर फोकस डालिएगा तो ये क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है पोस्ट कार्ड में से। तो ये पोस्ट कार्ड का सिद्धांत जो है लूथर गुलिक ने और एल उर्बिक ने 1937 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। कहीं कहीं सिर्फ लूथर गुलिक ही आपको ऑप्शन मिलेगा, एल उर्बिक नहीं मिलेगा, लेकिन यह दोनों ने मिलकर के 1937 ईस्वी में ये पोस्ट कार्विक सिद्धांत की रचना किए थे। अब इसमें से क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछता है मैं आपको बता रहा हूं। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप बीच में छोड़ करके जाने का सोच रहे हैं ना, आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। आप क्योंकि इस क्वेश्चन को ही नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं वो आप नहीं समझ पाइएगा। तो ये सबसे पहला जो है, इसमें पोस्ट कार्ड में पी लेटर क्या है? तो ये प्लानिंग योजना होता है, जिसको योजना कहते हैं प्लानिंग। और ओ जो है क्या होता है? ओ जो होता है ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। और
एस जो होता है स्टाफिंग, एस क्या होता है, स्टाफिंग होता है। और डी, डी क्या होता है, डायरेक्टिंग, निर्देशन। और सीओ, ये सीओ को जो होता है कोऑर्डिनेटिंग, सह निर्माण। और आर जो होता है, आर रिपोर्टिंग। और बी जो है यह कहलाता है बजटिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बता दूं। पोस्ट कार्ड में सीओ इंगित करता है, सीओ किसको इंगित करता है, कोऑर्डिनेटिंग, सह निर्माण का। पी किसको इंडिकेट करता है, प्लानिंग को। ओ किसको, ऑर्गेनाइजिंग को। एस स्टाफिंग को। डी डायरेक्टिंग को। सीओ कोऑर्डिनेटिंग को। आर रिपोर्टिंग को। और बी बजटिंग को। अर्थात आप ये सातों लेटर को याद कर लीजिए। पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, को ऑर्डिनेटिंग और आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के सिद्धांत में प्रबंधन के कितने तत्व शामिल हैं। तो यह प्रबंधन का जो हेनरी फ्योल का जो 5 तत्व जो है वह इसमें शामिल है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवल एवर सिस्टम कमांड, जो यह नौसेना वायु प्रणाली है, इसने 1985 में इस सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। अगला क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम के कितने स्तंभ हैं। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम के 5 स्तंभ होते हैं। कौन कौन सा, उत्पाद, नेतृत्व, संगठन, प्रक्रिया और प्रतिबद्धता। यही 5 जो स्तंभ होते हैं किसका, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होता है। गुणवत्ता प्रबंधक के जनक है। गुणवत्ता प्रबंधन के कौन जनक है भाई, तो ये जोसेफ एम जुरान। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जोसेफ एम जुरान जो है यह गुणवत्ता प्रबंधन के जनक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम को पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों पर लागू करके नियोजित किया जाता है। किसके अधीन, यह आईएसओ 9000 के अधीन यह पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों पर लागू करके नियोजित किया जाता है। ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। ज्ञान प्रबंधन से तात्पर्य होता है सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियों को भी शामिल कर लेना, उसी को हम ज्ञान प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था। तो ये ईजे इवांस ने किया था। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक कीजिए।